ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो रहा है। तहसीन साहब आधी दिल्ली अनऑथराइज जगहों पर रहती है, भास्कर बताएंगे। अनऑथराइज तो आधी दिल्ली है। यही ऑब्जेक्शन है, आपने मुसलमानों को छोड़ा उनसे। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि जहां दिल्ली में मुसलमान ज्यादा रहता है वो इलाके बिल्कुल इग्नोर्ड है, अंडर डेवलप्ड है, और इनका इल्जाम बीजेपी के कॉर्पोरेशन पर भी है और दिल्ली की आपकी सरकार पर भी है। मैं ये चाहता हूं, जो दोनों डिबेट्स हो रहे हैं अभी, मेरे हिसाब से ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसके ट्रैप में फंस रही है कांग्रेस। मैं क्यों बात करूंगा हिंदू मुसलमान की, भारतवर्ष में सबका देश है, और मैं जहां तक समझता हूं कि क्यों नहीं इंसानियत की बात हो, क्यों नहीं बराबरी की बात हो। आप आइए ना, आप आकर के लड़िए और बोलिए। मिश्रा जी इतने साधु मत बनिए। कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, लेकिन इतना मैं बोल रहा हूं, वो नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन इतने साधु मत बनिए आप। अमानतुल्लाह खां ये कहते हैं दाढ़ी टोपी लगा के चलना बंद हो जाएगा, आजान बंद हो जाएगी, नमाज बंद हो जाएगी दिल्ली के अंदर, ये अमानतुल्लाह खां कहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को नोट पर चाहिए भगवान लक्ष्मी गणेश। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा क्योंकि मुझे दूसरे चैनल पे आप बोल लीजिए लेकिन आपके बात का जवाब 4 उंगली आपकी तरफ है। हाँ, मेरे तरफ नहीं, पूरी उंगली है मेरे। चल बोले। और मैं समझता हूँ पूरे देश के इंसान अब मेरे तरफ है। बोले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ। ऐसा मत बोलिए। हाँ सर, आप भी हैं मेरे तरफ। आपका आशीर्वाद लेकर मैं आज बैठा हूँ। बोलिए आज की आपका आशीर्वाद लेता हूँ, डेली लेता हूँ। अच्छा बोलिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत हो गया हिंदू और मुसलमान। मैं समझता हूं कि आज के डेट में सिर्फ 3-4 पॉइंट पे डिस्कशंस होने चाहिए, और समझा देना अब ये कोई बात नहीं। अच्छा बोलने देना, आप, मैंने कुछ बोला, मैं समझा देना उनको, क्योंकि आप जाने वाले हैं, मैंने कुछ बोला, नहीं मिलेगा। मैंने कुछ बोला, आप केजरीवाल साहब को समझा देना कि आपको जो है हिंदुत्व, मैंने कुछ बोला। अच्छा बोलने दीजिए, कलीम साहब बोले। मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि देखिए, मैं उदाहरण देके आपको बोलता हूं। आप बिहार में गए, आपने इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा, 5 विधायक जीते, वो विधायक आज कहां हैं? देखिए, हर चुनाव में आप, उत्तर प्रदेश में क्या है आपका, लेकिन आप जाते हैं, कहां जाते हैं? जहां आपको भेज दिया जाता है। देखिए, ये चीजें गलत है। मैं चाहता हूं हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर ऐसी बात की जो गले उतरे। आपकी पॉलिसी कौन सी है और आप कहां जा रहे हैं? आप हिंदुत्व की राह पे चल रहे हैं, कहां पहुंचेंगे? मैं पूरे देश में उत्तर प्रदेश में ना हमसे कम वोट मिले। आप बताइए, आम आदमी पार्टी ने कहां पे जाति की बात की? आप बताइए कहां पे जाति की बात की? बताइए कहां पे धर्म की बात की? बताइए, एक जगह बताइए। उत्तर प्रदेश में 5000 पर सीट हमें वोट मिला, आपको 2100 पर सीट वोट मिला। आप कहां उत्तर प्रदेश? देखिए, मैं तो आंकड़ों की बात करता हूं जो आ रहे हैं, जहां जिसको भी जो सीटों की बात की जा रही है, जहां मुस्लिम बहुल इलाके जो है, वहां आम आदमी पार्टी जीत रही है, बहुतायत में जीत रही है, ये बात सही है। विकल्प उस वोट का आम आदमी पार्टी में ढूंढ लिया है वोटर ने, कांग्रेस पार्टी से अलग हो गई है। देखिए आम आदमी पार्टी जो कह रहे हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को आम आदमी मुस्लिम वोट नहीं कर रहा है, और आम आदमी पार्टी जीत ही रही है क्योंकि हिंदुओं का वोट विभाजित है और मुसलमानों का एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक आम आदमी के पास गया है। आप जो कह रहे हैं ना कि वो नहीं गए, उसका बहुत बड़ा कारण है, आम आदमी पार्टी उस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है जिस पर कांग्रेस काम करती थी। कांग्रेस इस बात पर काम करती थी कि हिंदू वोट तो जातियों के आधार पर बटा है, क्षेत्र के आधार पर बटा है, यदि हम मुस्लिम वोट कंसोलिडेट कर लेते हैं तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाती है। आम आदमी पार्टी ये अच्छी तरीके से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है। मुसलमान गिर के, लेट करके, रेंगते हुए, चाहे जो करे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को ही वोट करेगी। और जो हिंदू वोट है, मैं इसीलिए अरविंद केजरीवाल को कालनेमी कहता हूं, और हिंदुओं के लिए बहुत खतरनाक, हिंदू समाज के लिए खतरनाक मैं मानता हूं, क्योंकि वो हिंदुओं के वोटों का डिवीजन करके और एना कहने प्रकार, आप देखिए वो कल जाकर के बोलेंगे कि से आप उचित नहीं है। देखिए किसी के लिए भी देखिए, मैं तो भी रागी जी के साथ नहीं, मैं वो तो उचित आपके नहीं है। वक्तव्य अभी मोदी जी चाहते कि पसमानदा वोट उनके पास है। कालनेमी का मतलब है कि जो स्वरूप बाहर का है वो अलग है और अंदर का स्वरूप कौन से पॉलिटिशियन का नहीं है। देखिए प्रोफेसर साहब, ये बात सही है, ये बात सही है। लास्ट कमेंट मेरे को जाना है। हाँ बोले। मैं, क्योंकि बिल्कुल अभी क्या है कि ये जो बीजेपी 15 साल के बाद एमसीडी की सत्ता से बाहर होगी, तो ये बीजेपी के लिए इंट्रोस्पेक्शन करने का और पार्टी को दोबारा खड़ा करने का, दिल्ली में बीजेपी का जो सांगठनिक ढांचा है वो बिल्कुल क्रैश हो गया है, वो नहीं ना के बराबर है। वो ठीक कह रहे हैं कलीमुल साहब के, ये जो जितनी सीट आ भी रही है ना, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट ये जो कारपेट बॉम्बिंग और ये जो 1024 सभाएं बीजेपी ने की है, ये केवल और केवल उसका है। थोड़ा और नीचे जा सकता है, मुझे लगता है शायद 90 और 100 के बीच में कहीं ये सब लोग टिकेंगे, मगर कुल मिलाकर के ये जो
मौका बीजेपी के लिए रहेगा स्टेट लीडरशिप से लेकर के नीचे मंडल या ब्लॉक जो भी उनका रहता है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहां तक कि पूरी लीडरशिप को, पूरे संगठन को ओवरहॉल करने का 2.5 साल में मौका रहेगा। 2025 में जब चुनाव आएगा तो हो सकता है बीजेपी यहां कुछ बेटर करता दिखे और जो कॉर्पोरेशन का करप्शन है वो तब तक आम आदमी पार्टी के साथ चिपक जाए। और भाई मेरी भविष्यवाणी सही आ रही है। मैंने दावा ठोका था 100 के नीचे, अब भी मैं उस पर कायम हूं। और सुबह जब भाजपा लीड में थी तब भी मैंने और सौरभ जी को एक मतलब अग्रिम बधाई देके जाता हूं। कल जब आप गुजरात, आप कहाँ जा रहे हो? जब आप तो जीत रहे हो। मैं तो जीत ही रहा हूं। मैं आप कहाँ जा रहे हो? अगली जगह जाके बधाई देके अच्छा, हाँ, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं कल के लिए बोलता हूं, गुजरात पे जब सौरभ जी दिखा रहे होंगे कि कौन कहां पे जीता, तो मैं समझता हूं कि वो बार बार आम आदमी पार्टी केजरीवाल, आम आदमी पार्टी केजरीवाल। और मैं यकीन से कह के जाता हूं आपके सामने, आज 12 से 14 घंटे का फर्क है, 18 घंटा का फर्क होगा। कल इतनी बार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की चर्चा होगी और हर चैनलों पर यदि चर्चा होगी तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की चर्चा होगी। यह देश के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।